सो वेलकम टू आवर डे 5 और आपको याद होगा एक 120 डेज की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का जो हमने चैलेंज लिया है, उसी के लिए आज हम 5th डे में लेकर आए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे मेन चीज बता देता हूं, वीडियो पूरा जरूर देखना। इससे आसान तरीके से आपने कभी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है, आपने कभी नहीं सीखा होगा ये, और आज ये टेंस आप आसानी से ग्रिप कर लेंगे। सबसे पहली चीज आती है यूज कहां करना है, इसका कहां रोल है। काफी लोगों को लगता है तो यूज ही नहीं होता। मैं आपके सामने 2 सेंटेंसेस लिखने वाला हूं और आप खुद देखेंगे कि इसे कहां यूज किया जाएगा, कैसे यूज किया जाएगा। ओके, एक सेंटेंस है मैं पढ़ा रहा हूं, ओके, और दूसरा है मैं 17 ईयर्स से पढ़ा रहा हूं। ओके, 2 सेंटेंसेस आपके सामने रखे हैं। देखो, सबसे मेन चीज है, इसे कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होता है काम कंटिन्यू होना, जारी होना। तो काम तो कंटिन्यू दिखेगा इसमें, पर इस चीज के लिए हमारे पास पहले से ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर आपने हमारे पहले वीडियो देखे हैं तो वहां सीखा होगा कि जो एक्शन मींस जो काम हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसे कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं पढ़ाने का काम कंटिन्यू कर रहा हूं, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। आई एम टीचिंग, इसमें पढ़ाने का काम कंटिन्यू हो रहा है। सेकेंड सेंटेंस देखिए कि मैं कब से पढ़ा रहा हूं, 17 ईयर्स से। अब इस वाले सेंटेंस में अगर आप देखें तो एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो गई है, वो है टाइम। पढ़ा यहां भी रहे हैं, बट क्या ऐड हो गया, 17 ईयर्स से, मीन 17 सालों से। तो आप ये देखिए, जहां सिर्फ ये दिखाएंगे कि कोई काम कंटिन्यू कर रहे हैं, उसे बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मीन पहला सेंटेंस हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, शॉर्ट में लिख देते हैं। और वही दूसरा सेंटेंस कि मैं 17 ईयर्स से पढ़ा रहा हूं, इसमें टाइम ऐड हो गया कि पढ़ा कब से रहे, 17 ईयर्स से, और ये है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर हो गया। मींस अगर आप किसी काम को कर रहे हैं, चल रहा है आपके लाइफ में, प्रोग्रेस में हो रहा है, तो सिर्फ वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। बट अगर उसमें आप टाइम ऐड कर देंगे कि आप उस काम को इतने टाइम से कर रहे हैं, 10 सालों से कर रहे हैं, 20 सालों से कर रहे हैं, 10 दिन से कर रहे हैं, सुबह से कर रहे हैं, बचपन से कर रहे हैं, मींस टाइम ऐड कर दिया कि उस काम को कब से कर रहे हो, तो वो बन जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये तो साहब बेसिक सा फंडा पहचानने का। अब इसे प्रॉपर तरीके से सीखते हैं। तो देखो, इसको कहां यूज करना है कि कोई भी एक्शन, एक्शन का मतलब होता है काम, एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, कि काम पास्ट में स्टार्ट हुआ एंड इज स्टिल हैपनिंग, और वो काम अभी भी हो रहा है। मींस इसे यूज करेंगे हम इस तरह की सिचुएशन दिखाने के लिए जो पास्ट में शुरू हुई हैं और अभी भी चल रही हैं। जैसे मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया कि मैं 2 दिन से एक बुक पढ़ रहा हूं, ठीक है। आप देखिए सेंटेंस कि मैं 2 दिन से एक बुक पढ़ रहा हूं, इसका मतलब देखो सेंटेंस को समझना कि बुक पढ़ना कब स्टार्ट किया, 2 दिन पहले। 2 दिन से पढ़ रहा हूं तो इसका मतलब है 2 दिन पहले मैंने बुक को पढ़ना स्टार्ट किया। मींस यहां लिखा गया स्टार्टेड इन द पास्ट, मींस वो काम शुरू कब हुआ, पास्ट में। और बुक पढ़ रहा हूं मतलब 2 दिन से ही पढ़ रहा हूं, 2 दिन लगातार हो गए पढ़ते पढ़ते, इसका मतलब है वो अभी भी हो रहा है। स्टिल हैपनिंग का मतलब है अभी भी हो रहा है। तो जो काम हमने पास्ट में स्टार्ट किया और अभी तक चल रहा है, अभी भी हो रहा है, वो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे मैं कहता हूं कि मैं अपने दोस्त का 2 दिन से वेट कर रहा हूं, जरा सिंपल सा लेते हैं कि 2 दिन से अपने दोस्त का वेट कर रहा हूं, तो वेट करना कब स्टार्ट किया, 2 दिन पहले, और वेट अभी तक हो रहा है। आप कहते हो सर हम आपकी वीडियो देख रहे हैं। अब आप वीडियोस देख रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूअस है, इसमें कोई टाइम नहीं है। बट आप कहते हो सर हम आपकी वीडियो 4 दिनों से देख रहे हैं, क्योंकि ये 5th डे है, 4 दिन पहले स्टार्ट किया था हमने आपकी वीडियो देखना। मींस जो काम स्टार्ट हुआ वो कब हुआ, पास्ट में, 4 दिनों से देख रहे हैं ना, तो 4 दिन पहले काम स्टार्ट हुआ और अभी तक वीडियो देख रहे हो, मींस वो अभी भी हो रहा है। तो ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की स्पेशलिटी है कि आपको इसे तब यूज करना है। मैं लिख देता हूं ये चीज आपके लिए, जब आप इस तरह से दिखाते हो कि इतने टाइम से ऐसा कर रहा हूं, कि इतने टाइम से मैं ये काम कर रहा हूं, इतने टाइम से। जैसे आप खुद सोचिए, एक सेंटेंस सोचो, आप कौन सा काम कोई टाइम लगा के ऐड करना कि कर रहे हो अपनी लाइफ में। जैसे आप कहते हो सर हम फरीदाबाद में 10 सालों से रह रहे हैं, तो फरीदाबाद में रह रहे हो, ये तो कॉन्टिन्यूअस है।
बट अगर आपने टाइम लगा दिया कि 10 सालों से फरीदाबाद में रह रहे हैं, ये है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही मेन डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। ये रहा है रही है, से रहा है रही है, ये मत ढूंढना, इसकी कोई नीड नहीं है। सिर्फ इतना माइंड में बिठा लो कि टाइम देखना है कि इतने टाइम से कर रहे हैं तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बिना टाइम का सेंटेंस है, सिर्फ ये दिखाते हैं कि उस काम को कर रहे हो तो कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। तो कि इसमें सबसे मेन चीज, ये एग्जांपल लिया है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, कि कल रात से बारिश हो रही है। अब ये आपको समझाया जाएगा कि ये हैज बीन हैव बीन कैसे लगेंगे, बट इस चीज को समझाने के लिए सेंटेंस लिखा है कि स्टार्टेड इन द पास्ट, कि बारिश होना कल रात को शुरू हुई थी और अभी तक बारिश हो रही है। मींस कल रात वो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ, अभी भी हो रहा है, तो ये कौन सा टेंस है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कल रात से बारिश हो रही है। ओके, अब इसे कैसे यूज करेंगे, सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? आप लोगों ने अगर हमारे पहले वीडियोस देखे हैं, ऑन द फर्स्ट डे आई कंप्लीटली क्लियर दिस थिंग दैट वी नीड ओनली दीज 4 थिंग्स इन आवर हैंड व्हेन वी वांट स्पीक इन इंग्लिश। जब भी हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं, ये 4 चीजें हमें चाहिए। इट्स वेरी सिंपल, इट्स अ लैंग्वेज मियर, मतलब मैं कहूं सिंपल, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू डू रेगुलर प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी है, चीजों को यूज करना है, तो ये 4 चीजें आपकी बार बार यूज होंगी, बार बार पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में। ओके, तो अभी हम बात करते हैं कि ये 4 चीजें हैं और कैसे लगेंगी। तो वही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। बस फर्क क्या है कि इस बार आपको थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। मैं लिख देता हूं ये चीज कि सीख कौन सा टेंस रहे हैं, आप सबको पता है। मैं यहां थोड़ा सा एक चेंज दिखाता हूं आपको कि हम सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, अगर आप नोटिस करें, अब तक हमने जितने टेंसेस सीखे हैं उसमें एक ही टेंस होता था। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट था तो प्रेजेंट परफेक्ट था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था। बट यहां 2 टेंस है एक साथ, प्रेजेंट परफेक्ट और उसके साथ कॉन्टिन्यूअस, तब बना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मींस 2 टेंसेस का नाम आप देख रहे हो। मेरे कहने का मतलब है, जैसे 2 कंपनीज जुड़ती हैं, ऐसे यहां 2 टेंस जुड़ रहे हैं। 2 कंपनी कैसे? जैसे मारुति सुजुकी, आपने सुना होगा ये नाम। तो मारुति एक अलग ब्रांड है और सुजुकी एक अलग ब्रांड है, और दोनों मिलके काम करते हैं, जिसे हम बोलते हैं कोलैबोरेशन, मींस मिलके काम करना, साथ काम करना। तो जैसे 2 कंपनीज कोलैबोरेट करती हैं, ऐसे 2 टेंस कोलैबोरेट कर रहे हैं। 2 कंपनीज जुड़ती हैं तो दोनों के अपने अपने शेयर्स होते हैं, ऐसे ही यहां दोनों की अपनी अपनी कुछ हेल्पिंग वर्ब, वर्ब या कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप यूज करेंगे। तो देखते हैं वो कैसे यूज करना है। तो देखो, सबसे पहले ध्यान रखना है, जैसे 2 कंपनी जुड़ती हैं तो वो क्या करती है, अपने अपने शेयर देती हैं। ऐसे ही यहाँ 2 टेंस जुड़ेंगे, ये अपने अपने शेयर देंगे। सबसे पहले जो आएगा वो सबसे पहले पाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट सबसे पहले है, तो प्रेजेंट परफेक्ट अपनी हेल्पिंग वर्ब दे देगा। टेंस आपको सिखाए गए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज, हैव। इस एमआर का कोई काम नहीं है, पहले जो आएगा वो पाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट सबसे पहले हाथ मार गया है, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी हैज है। ओके, अब उसके बाद टर्न आएगी कॉन्टिन्यूअस की, बट कॉन्टिन्यूअस जुड़ेगा पहले। तो जुड़ने के लिए जब भी आप 2 टेंसेस को जोड़ेंगे तो ध्यान रखेंगे आपको बीन का यूज करना है। चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट का है, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट का है, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर का है, आपको 2 टेंस अगर जोड़ने हैं तो बीन का यूज जरूर करना है। तो हैज हैव के साथ हम लगा देंगे बीन। ओके, बीन का यूज कर दिया। अब आएगी टर्न कॉन्टिन्यूअस की। कॉन्टिन्यूअस भी अपना शेयर देगा। ओके, अब कॉन्टिन्यूअस आपको लगेगा हैज हैव इसने दे दिया, इज एमआर ये दे देगा, नहीं। कॉन्टिन्यूअस की जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो उसकी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, वो उसकी वर्ब होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जैसे अगर आप पूरा सेंटेंस भी ना बनाओ ना, सिर्फ आईएनजी लगा दो तो भी कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। जैसे मैं आपसे पूछता हूं क्या कर रहे हो आप कहते हैं सर वॉचिंग योर वीडियो। तो वॉचिंग योर वीडियो का मतलब है आप वीडियो देख रहे हैं, मतलब काम कंटिन्यू हो रहा है। तो इसीलिए कॉन्टिन्यूअस अपना शेयर देगा और उसका शेयर क्या है? V1 प्लस आईएनजी। ओके, तो हमें सिर्फ इतना माइंड में बैठाना है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको हैज हैव के साथ बीन लगाना है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे? आईएनजी का यूज करेंगे। और एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो जाती है इसमें, वो है सिंस और फॉर, और उसके साथ लगाओगे आप टाइम। ये क्यों ऐड हुआ? क्योंकि हमने ये एक्स्ट्रा ऐड किया है भाई, टाइम ऐड किया है ना। मैं सो रहा हूं, या मैं अपने लिए नहीं बोलता हूं, किसी और के लिए बोल देता हूं कि मेरे फादर सो रहे हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, बस सो रहे हैं, उनका काम बताया है। बट मैं कहता हूं वो 3 घंटे से सो रहे हैं, तो हमने टाइम ऐड कर दिया ना कि कितने टाइम से सो रहे हैं, 3 घंटे से। उस टाइम को दिखाने के लिए हमें सिंस फॉर लगाने, वो मैं सिखाऊंगा आपको। पूरा वीडियो देखना कि सिंस और फॉर कैसे लगेंगे, और उसके बाद टाइम आप लगा देंगे, 3 घंटे, 2 दिन, 10 दिन, वो सब आप ऐड कर लोगे। तो ये क्लियर हो गया कि हेल्पिंग वर्ब कैसे लगानी है। बैठ गया ना कि हैज बीन, हैव बीन, आईएनजी वर्ब में लगाएंगे,
सिंस फॉर के साथ टाइम लगाएंगे। ओके, अब बढ़ते हैं हम आगे, लेट्स मूव ऑन। तो देखिए सबसे पहली चीज हमें याद रखना है, और हमें पता भी है ये चीज, वी हैव ऑलरेडी लर्नड इट, कि आपको कैसे हैज हैव लगाने होते हैं, ये तो पता ही है। और अब एक एक्स्ट्रा चीज ऐड होगी, बीन। तो आई वी यू दे और प्लूरल के साथ आप क्या लगाएंगे, हैव, और बीन जुड़ जाएगा साथ में। ही शी इट नेम और सिंगल पर्सन के साथ, सिंगल पर्सन मम्मी पापा भाई बहन किसी भी सिंगल पर्सन की बात करेंगे, हैज लगा देंगे और बीन लगा देंगे। ठीक है, मींस इस तरह से आप हैज बीन हैव बीन लगाएंगे। ओके, उसके बाद आपको पता ही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है अपना, आईएनजी। देन क्या लगाएंगे लास्ट में, ऑब्जेक्ट, पर वो लास्ट नहीं है इसमें, ऑब्जेक्ट के बाद अभी बताया है कुछ एक्स्ट्रा है, बताओ क्या है वो, सिंस और फॉर। तो यहां सिंस फॉर के बाद हमें टाइम ऐड करना है। ये सिंपल सा रूल है जो आपको याद रखना है, आप सीख चुके हो, मैंने उसे बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है कि हैज हैव लगाने में आपको दिक्कत ना आए। अब हम एग्जाम्पल्स ट्राई करेंगे। देखो मैं हिंदी से एग्जाम्पल नहीं बनवा रहा हूं, आप लाइफ में हिंदी को बोलेंगे नहीं, जब स्पीकिंग की बात आती है तो आपके आइडियाज आने चाहिए, आपको खुद से यूज करना आना चाहिए, आपको ट्रांसलेशन नहीं करना है। अगर मैं कुछ भी बोलना चाहूंगा तो वो जो आइडियाज है मुझे डायरेक्ट एक्सप्रेस करने होते हैं। लाइक राइट नाउ इफ आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, आई वोंट थिंक अबाउट हिंदी एट ऑल, I'll simply speak whatever is coming to my mind. I'm just expressing it. The same thing you guys will do. आपको भी सेम चीज करनी है कि जो आइडियाज हैं, जैसे आप देख सकते हो कि एक बंदा न्यूज़पेपर पढ़ता हुआ दिख रहा है, मतलब काम कंटिन्यू हो रहा है, और मैंने यहां टाइम मेंशन किया है कि वो कब स्टार्ट किया उसने न्यूज़पेपर पढ़ना, स्टार्टेड एट 8 AM, उसने स्टार्ट किया था 8 बजे पढ़ना। इससे समझ जाओ कि 8 बजे से ये न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो ये कौन है, ही। आप मैन बोल सकते हो अगर आप ही और शी नहीं यूज करना चाहते, क्योंकि प्रोनाउन नाउन के बाद आता है तो हम डायरेक्ट ले लेते हैं कि एक मैन बोल देते हैं। सो अब मैन, अब क्या क्या काम कर रहा है वो, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। अगर हम इसे टाइम के बिना दिखाते तो सिर्फ आप कॉन्टिन्यूस में बोल देंगे अ मैन इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, बट हमने इसमें टाइम बोला है कि उसने न्यूज़पेपर पढ़ना कब शुरू किया, 8 बजे। इसका मतलब है वो 8 बजे से न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। तो आपको टाइम ऐड करने के कारण इसमें क्या लगाना है, आप बताओ क्या लगाना है, अभी सीखा है आपने। जैसे ही टाइम ऐड हो जाएगा कि हम ये दिखाते हैं इतने टाइम से कर रहे हैं, तो हम लगाएंगे हैज बीन और हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ओके, तो हम कहेंगे ही हैज बीन, ही के साथ क्या लगेगा, हैज बीन, या आप मैन भी बोल सकते हो। अब मैन हैज बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर, कब से, सिंस 8 AM। अब ये सिंस क्यों लगाया, फॉर क्यों नहीं लगाया, वो मैं आपको भी सिखाने वाला हूं, अगली स्लाइड में सिंस और फॉर सिखाऊंगा। नेक्स्ट देखिए, इसे आप ट्राई करेंगे कमेंट्स में, आई एम नॉट गोइंग टू टेल इट। कमेंट्स में आप बताइए ये क्या कर रही है, पोछा लगाना होता है मोप द फ्लोर, वो मैं बता देता हूं, मोप द फ्लोर, मैं स्पेलिंग लिख देता हूं जिससे आपसे गलतियां ना हो, मोप द फ्लोर। ओके, तो ये लड़की क्या कर रही है, देखो 6 बजे शुरू किया था पोछा लगाना। ये सेंटेंस आपको बनाना है, आई एम नॉट गोना टेल इट, ये आप ही को बनाना है, ये आप ही के लिए सेंटेंस है। ठीक है, और ऐसे ही आपको प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आगे, अभी तो सिर्फ 2 एग्जाम्पल के साथ करा रहे हैं। होप सो आपने ये सेंटेंस जल्दी से यूट्यूब में कमेंट्स में लिख दिया होगा, ये आपको बताना जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे कि ये सिंस फॉर कैसे लगेंगे। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा आपको सिखाता हूं और ये थोड़ा ध्यान से समझना है आपको। देखो सिंस कहां लगेगा, सिंस लगेगा, जैसे मैं इसको एक अलग तरीके से थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, जो लिखा हुआ है वो तो है ही, उसके साथ कुछ और एड ऑन करते हैं। कोई काम आपने स्टार्ट किया और उस काम को स्टार्ट करने का आपको एक पॉइंट पता है कि आपने स्टार्ट कब किया, इसे बोलेंगे हम स्टार्टिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट, कि आपने वो काम कब स्टार्ट किया, ये आपको अगर पता है, मींस किसी काम को कर रहे हो पर कब से कर रहे हो वो स्टार्टिंग पॉइंट पता है, तो आपको सिंस लगाना है। क्या लगाना है, सिंस, ये लिखा भी है, स्टार्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम कितनी बार नहीं समझ में आता है, तो आप सिर्फ इतना याद रखिए, अगर आप कोई काम कर रहे हो और उसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है कि कब से कर रहे हो उसे, कि वो स्टार्ट कब हुआ था, तो आपको लगाना है सिंस। जैसे मैं कहता हूं कि मैं 8 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब है मैंने 8 बजे पढ़ाना शुरू किया, तो आपको पता चल रहा है कि सर कब से पढ़ा रहे हैं, 8 बजे से पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा मैं 2007 से पढ़ा रहा हूं, और रियल में मैं 2007 से ही पढ़ा रहा हूं। तो मैंने कहा मैं 2007 से पढ़ा रहा हूं, जब 16 इयर्स का था, ऑलमोस्ट 16 और 16 एंड हाफ, आई स्टार्टेड टीचिंग करियर, आई वाज ओनली अ 12th पास गाय एंड आई स्टार्टेड टीचिंग। ओके, तो मैंने कहा मैं 2007 से पढ़ा रहा हूं। अब आप देख सकते हो कि मैंने पढ़ाना कब शुरू किया,
आपको सेंटेंस में दिख रहा है सर ने पढ़ाना शुरू किया 2007 में, 2007 में। तो आपको सेंटेंस के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट जहां दिख जाए आप वहां सिंस लगा देना, तो आप यही कहेंगे आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2007, कि मैं 2007 से पढ़ा रहा हूं। और इसलिए मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिए हैं, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, जैसे आप कहते हो सुबह से पढ़ रहा हूं, तो पढ़ना कब शुरू किया, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सुबह। ओके, सिंस मंडे, आप कहते हो मंडे से कर रहा हूं ये काम, तो मंडे को आपने स्टार्ट किया, उसको मींस स्टार्टिंग पॉइंट पता है हमें। 8 o'clock एग्जांपल दे चुका हूं। आप कहते हो बचपन से सर मैं लाइफ में ना अपनी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं, तो आपने कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम फेस करना कब स्टार्ट किया, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, बचपन, क्योंकि लाइफ की स्टेज होती है ना, चाइल्डहुड है, अडल्टहुड है, फिर उसके बाद आगे बढ़ रहे हो, तो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया आपका, चाइल्डहुड हो गया आपका, ठीक है। तो ये सब में आपको सिंस लगाना है। अब फॉर कहां लगाना है, अब आपको फॉर में ध्यान रखना है जहां कोई स्टार्टिंग पॉइंट ना हो, नो स्टार्टिंग पॉइंट, नो स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा, सिर्फ क्या मिलेगा, टोटल टाइम, काम को करते हुए कितना टाइम हो गया ये पता चल जाए आपको, बस स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगा बट टोटल टाइम पता चलेगा, लिखा भी है देखो, टोटल टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम कितनी बार नहीं समझ में आता तो ड्यूरेशन समझ सकते हो, ड्यूरेशन, एक टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी। 8 बजे कोई ड्यूरेशन नहीं होती, बट 8 दिन, 8 साल, 8 महीने ये ड्यूरेशन है, मतलब एक टोटल टाइम है। मैंने जब ये कहा कि मैं 17 सालों से पढ़ा रहा हूं, तो 17 साल टोटल टाइम है, पर आपको ये नहीं पता चल रहा कि ये स्टार्ट कब हुए सेंटेंस के अंदर। ऐसे मत काउंट करना कि 17 ईयर्स हम काउंट कर लेंगे, 2000, ये 2026 चल रहा है, -17 कर लेते हैं। देर इज नो नीड ऑफ एनी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन नहीं करनी। सेंटेंस के अंदर देखो वहां स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है कि 17 साल से पढ़ा रहा हूं, ये 17 साल कहां से स्टार्ट हुए वी डोंट नो, हमें बस पता है टोटल टाइम सर को पढ़ाते हुए कितना हो गया, 17 ईयर्स। तो जहां टोटल टाइम है वहां फॉर लगा देंगे, तो आप बोलेंगे फॉर 17 ईयर्स। जैसे एग्जांपल देखिए, आप कहते हो सर 2 घंटे से आपके वीडियो देख रहा हूं, तो आप ये नहीं देखेंगे कि स्टार्ट कब किया, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है ही नहीं, 2 घंटे कहां से स्टार्ट है, सेंटेंस में नहीं पता है। आपको पता है बट सेंटेंस के अंदर नहीं पता है, बस आपको पता है कि टोटल टाइम मुझे कितना हो गया, 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे हो गए। तो जहां टोटल टाइम मिल जाएगा वहां फॉर लगा देंगे, जैसे फॉर 5 डेज, मतलब 5 दिनों से, फॉर कपल ऑफ डेज, फॉर अ कपल ऑफ डेज मींस कुछ दिनों से, अक्सर बोलते हैं ना कुछ दिनों से, तो कुछ दिन भी कुछ ना कुछ तो टाइम है, टोटल टाइम कुछ ना कुछ है, कुछ दिन, पर उसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता ना हमें कि वो कुछ दिन कहां से शुरू है, इसलिए वो फॉर में आएंगे। फॉर एन आवर, 1 घंटे से। तो इस तरह से जब आप बोलते हैं सिंस और फॉर का यूज करेंगे, इसको मैं प्रैक्टिस कराता हूं एक एक्सरसाइज के थ्रू, जिससे कि आपको सिंस और फॉर क्लियर हो जाए। ओके, आई होप थोड़ा सा आइडिया होगा आपको, थोड़ा सा हो गया होगा, बट प्रैक्टिस करेंगे ना तब ज्यादा क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम सिर्फ सिंस और फॉर की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये एक आपके लिए वर्कशीट है सिंपल सी, और यहां हम सिंस और फॉर की प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहला सेंटेंस देखिए, साथ साथ कराऊंगा जिससे क्लियर हो। फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव बीन वेटिंग हियर 8 o'clock दिया है, हैव बीन लग रहा है और आईएनजी लग रहा है, ये तो क्लियर है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। बस देखिए टाइम क्या है, 8 o'clock मींस काम वेट करने का कब शुरू हुआ, 8 बजे शुरू हुआ। जहां स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा क्या लगा दोगे, सिंस, तो क्या हो जाएगा, सिंस 8 o'clock। गलती से फॉर मत लगा देना, टोटल टाइम नहीं है, ड्यूरेशन नहीं, टाइम ड्यूरेशन नहीं है। और देखो, शी हैज लिव्ड इन बल्लभगढ़, कि वो बल्लभगढ़ में रह चुकी है, कब से। यहाँ थोड़ा सा मैं उसे मैं नहीं ले जाता, मैं इसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनाता हूं। आप इसे अभी लिविंग कर लीजिए, हैज बीन लिविंग करते हैं, अभी हम इसमें नहीं बना रहे। वैसे बनते हैं इस तरह के सेंटेंस भी, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। अभी हम इसे हैज बीन हैव बीन के साथ ही बनाते हैं। शी हैज बीन लिविंग, जिससे आप कंफ्यूजन में ना आए। तो शी हैज बीन लिविंग इन बल्लभगढ़, कब से, 10 सालों से, कि वो 10 सालों से बल्लभगढ़ में रह रही है। अब आप सेंटेंस को देखो कि 10 सालों से रह रही है, मतलब टोटल टाइम पता चल रहा है ना कि बल्लभगढ़ में रहते हो कितने साल हो गए उसे, 10 साल। तो क्या लगा देंगे, फॉर 10 ईयर्स। आगे देखो, देव सर हैज बीन टीचिंग इंग्लिश, कब से, 2007, जैसे मैंने बताया कि देव सर इंग्लिश सिखा रहे हैं, कब से सिखा रहे हैं, 2007 से, मतलब स्टार्ट कब किया, 2007 में। तो हम क्या लगाएंगे, सिंस। टोटल टाइम नहीं पता, टोटल टाइम नहीं, सेंटेंस में नहीं पता। वैसे तो आप गिन सकते हो ऐसे 7 के बाद 8 9 10, बट हमें कैलकुलेशन इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं करनी है। सेंटेंस के अंदर जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। इसमें हमें साफ दिख रहा है, एक टाइम दे दिया है, स्टार्टिंग टाइम है 2007, सिंस लगाएंगे हम। आगे देखिए, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, कि वो फुटबॉल खेल रहे हैं, कब से, 3 आवर्स से, 3 आवर्स से वो फुटबॉल खेल रहे हैं, मतलब 3 घंटे उन्हें खेलते टोटल हो गया है। तो क्या लग जाएगा, फॉर। दे हैवंट बीन अटेंडिंग क्लास, वो क्लास अटेंड नहीं कर रहे, कब से नहीं कर रहे, लास्ट मंडे से, लास्ट मंडे से क्लास अटेंड करनी बंद की है उन्होंने,
मतलब स्टार्टिंग टाइम क्या है, लास्ट मंडे, तो क्या लग जाएगा, सिंस। आगे देखिए, इट हैज बीन रेनिंग। मैं एक चीज और कह देता हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, वीडियो शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ ताकि वो फ्री में ये क्वालिटी लेवल की लर्निंग सीख पाए। लोग पैसे बर्बाद करते हैं कितनी बार सिर्फ लर्निंग के लिए। मैं कहता हूं लर्निंग के लिए आपको पैसे बर्बाद नहीं करना है, सिर्फ एक ग्रामर सीखने के लिए पैसे बर्बाद नहीं करना है, जो आपको मैं फ्री प्रोवाइड कर रहा हूं। या अगर बोलने की बात आती है, स्पीकिंग की बात आती है, उसके लिए हमें इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि एक लैंग्वेज को खाली हम ऐसे नहीं बोल सकते, उसके लिए हमें एनवायरमेंट चाहिए, उसके लिए लोग चाहिए जिनके साथ उसे बोलेंगे, हमें वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए वो स्टेज चाहिए, वो प्लेटफॉर्म चाहिए, वो एक एक, एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताई जाती है, उसमें करवाया जाता है, तो वो चीज अलग हो जाती है। बट अगर आप लर्निंग की बात कर रहे हो, इसी चीज के लिए इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो, तो यू डोंट नीड टू ज्वाइन इंस्टीट्यूट, ये मैं फ्री करा रहा हूं आपको। बस एक चीज आपसे मांगी जा रही है, लाइक और शेयर जरूर करना, जिससे आप कुछ हमें भी रिटर्न में दे सके। आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनी अदर थिंग, सिर्फ आपका लाइक और शेयर, जो ये मेहनत की जा रही है आपके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। इट हैज बीन रेनिंग, कब से, एक लंबे टाइम से। तो ये नहीं पता वो स्टार्ट कब हुआ, लॉन्ग टाइम, हमें नहीं पता कब से, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, तो किस में आ जाएगा, ये फॉर में काउंट होता है। इट हैज बीन रेनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओके। आई हैव बीन सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे, मैं अपना जो बर्थडे है वो मनाता आ रहा हूं, कब से, इसमें तो पहले से सिंस लग गया है, बाय मिस्टेक इसमें हटाना भूल गए, तो चलो, सिंस आई वाज इन स्कूल, जब मैं स्कूल में था तब से मैं बर्थडे सेलिब्रेट करता आ रहा हूं, तो सिंस लग जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट हो गया जब स्कूल में थे आप, ठीक है। और देखिए, शी हैज बीन वर्किंग इन सेक्टर 3 ब्रांच, सेक्टर 3 में हमारी जो दूसरी ब्रांच है, बल्लभगढ़ में आपकी मेन ब्रांच है, सेक्टर 3 में है, सेक्टर 19 में है, तो आप इस तरह से बताएंगे, शी हैज बीन वर्किंग इन सेक्टर 3 ब्रांच, की वो सेक्टर 3 वाली ब्रांच में कर रही है काम, कब से कर रही है, 6 मंथ से, 6 महीनों से, तो 6 महीने टोटल टाइम हो गया है, तो क्या लग जाएगा, फॉर 6 मंथ। क्लियर हो गया होगा सिंस फॉर कैसे लगाने। अगर अभी भी डाउट है तो आप कमेंट्स में सिर्फ वर्कशीट लिख दीजिए, एंड आई विल शेयर अ वर्कशीट विद यू, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें, ओके, ओनली वर्कशीट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब एक और एग्जाम्पल, यहां मैंने ये आपके थोड़ा सा और प्रैक्टिस करने के लिए, इसे मैं नहीं बताने वाला हूं, आप देख लीजिए क्या है इसमें। आपको सिंस और फॉर को के अकॉर्डिंग ये लगाने हैं, जैसे 20 मिनट सिंस में आएगा या फॉर में आएगा, 1995 सिंस में आएगा, फॉर में आएगा। अ डेकेड, डेकेड होता है दशक, मींस एक दशक समझते हो हिंदी में, मींस अ 10 इयर्स ड्यूरेशन, तो वो आपको बतानी है। अब इसमें देखिए, सिंस और फॉर में कौन सी चीजें आप लगाएंगे, कैसे यूज करेंगे, ये आपके लिए है, इसे मैं नहीं कराने वाला, क्योंकि कुछ प्रैक्टिस आपको भी करनी है, तभी आप इंप्रूव कर पाएंगे, ओके। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने ये देख लिया होगा, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी हम नेगेटिव सेंटेंस पर नहीं बढ़ रहे हैं, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हमने सिर्फ पॉजिटिव किया है, और पॉजिटिव के थ्रू, क्योंकि ये बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, सिंस फॉर का यूज भी करना सीखा है। इन द नेक्स्ट क्लास इट्स नॉट ओनली द नेगेटिव, मैं फिर से बताता हूं, सिर्फ नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव भी है, इंटेरोगेटिव भी है, वो सब सीखेंगे आप। उसके बाद इसमें एक स्पेशल यूज होता है हाउ लॉन्ग का, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, मींस नेक्स्ट क्लास में डे 6 में आप इसे कंप्लीट करेंगे और प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे अपनी लाइफ में। और आई होप आज के वीडियो से आपके लिए कुछ ऐसा चीज, मतलब कंटेंट मिला हो, जिसे आप अपनी लाइफ में आसानी से यूज कर पाए। फिर से कहूंगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और आज के लिए काफी है इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।